हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12 के छात्रों के लिए गॉस के नियम का अनुप्रयोग। इसमें पहला है आपका एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लीजिए एक समान आवेशित तार है जो इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इससे आर दूरी पर एक पॉइंट पी है जिस पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं जो पी पॉइंट से होकर हमारे गुजरता है और इस गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या वही आर ही मानेंगे जो हमारे पॉइंट पी की दूरी थी, और इसकी लंबाई अगर हम यल मान लें तो आवेशित रेखा पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान यल होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करें। अब जो ये हमारा गॉसियन पृष्ठ होता है इसके दो खासियत होती है। एक तो इसके प्रत्येक बिंदु पर यानी ऊपरी तलों पर इसकी पूरी गोलाई पर क्या होता है, एक समान आवेश रहता है। इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी पॉइंट पर एक समान ही रहेगी, ई नियत रहेगा इससे। और दूसरा कारण, इसके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ दृष्ट होगी, यानी इधर या तो दृष्ट होगी या तो इधर दृष्ट होगी या तो ऊपर दृष्ट होगी। मतलब इसकी जो दिशा होगी वो हमेशा बाहर की तरफ ही दृष्ट होगी, दाएं या बाएं। तो अब देखिए क्षेत्रफल हो डीए, क्षेत्रफल हो डीए से होकर जाने वाला देख लीजिए, क्षेत्रफल और डीए से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर हटा देंगे तो ई डी ए कास, ये दोनों एक ही रेखा में है इसलिए कास 0 अंश होगा। ठीक है, यहाँ पर पी पॉइंट पर देखिए दोनों एक ही रेखा पर है तो जो कोण बनेगा वो आपका 0 बनेगा और कास 0 का मान क्या हो जाएगा, कास 0 का मान 1 होता है इसलिए ई डी ए हो जाएगा डी फाई का मान। अतः गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स पाई इक्वल टू क्या जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ए ई इंटू डी ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डी ए हो जाएगा। ठीक, और चूंकि ई कांस्टेंट है एवरी पॉइंट प्रत्येक बिंदु पर ई जो है नियत है इसलिए क्या हो जाएगा, फाई इक्वल टू यानी जो फ्लक्स का मान होगा ई इंटीग्रल ऑफ ई डी ए। और आप जानते हैं ये क्या है, आप देखने में आपको लग रहा होगा ये क्या है, सिलेंडर है यानी बेलर है और किसी सिलेंडर का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एल। तो इसका मान क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। अर्थात हमारा जो गॉसियन पृष्ठ पर मान आया वैद्युत फ्लक्स का 2 पाई आर एल। अब देखिए हमें इस पृष्ठ का मान पता लग गया, का एरिया पता लग गया, एरिया पर टोटल मतलब पृष्ठ पर हमें वैद्युत फ्लक्स का मान पता लग गया। लेकिन इसके ऊपरी तल और निचली तल के बारे में हमें नहीं मालूम हुआ। तो आप लोग देख रहे होंगे स्पष्टता, यहाँ जो हमारा पॉइंट है इस पर, इस जो छोटे से पॉइंट पर हम लोग माने हैं और इस पॉइंट पर जो लिया गया है तो क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के लंबवत है।
और जहां एक दूसरे के डी ए डॉट इंटू ई डॉट एक दूसरे के अगर लंबवत होते हैं तो उसका मान 0 होता है। ठीक, तो थोड़ा सा मिटा लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चूंकि डी ए वेक्टर इंटू ई वेक्टर इज इक्वल टू 0 समतल पृष्ठ के लिए, इसलिए कुल गॉसियन पृष्ठ पर गॉसियन पृष्ठ के लिए कुल वैद्युत फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 2πRL। ठीक, अब 2πRL क्यों लिया गया था ये एक्सप्लेन जाएंगे, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो यल है और जो त्रिज्या है आर, इसलिए इसका जो वेलर होगा इसका क्षेत्रफल होगा 2πRL। ठीक, अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का नियम, गॉस के नियम से आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। गॉस ने क्या कहा था, हमारा जो फाई होता है वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्यू अपान एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है। ठीक, यही तो बताया गया था। अब यहां से हम क्यू का मान निकाल लें तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा एल, यानी जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है लैम्डा की जगह पर क्यू की जगह पर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0 है। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं, तो इसको एक बार निकाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 आपको दिख रहा होगा। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर अगर इनकी तुलना करते हैं तो ये भी फाई, चूंकि प्लस का मान ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, यानी ई इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन 0। ठीक, अब इसकी जरूरत खत्म, निकाल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ यल है, कैंसिल हो गया आपका, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2πr एप्सिलॉन 0 इंटू लैम्डा। थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, 1/2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपान आर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से ऊपर के गुणा कर देते हैं, तो 1/2 से इसमें गुणा करेंगे तो 4π एप्सिलॉन 0 इंटू 2 से इसमें भी गुणा होगा तो 2 लैम्डा अपान आर। ठीक, ये हो गया आपका पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो इस तरह जो है गॉस के फर्स्ट एप्लीकेशन का जो है एप्लीकेशन सॉल्व हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।